भूरिया जी, कांडला विधायक श्री वीर सिंह भूरिया जी, पेटलावद के पूर्व विधायक बाल सिंह बेड़ा जी, हमारे प्रवक्ता प्रदेश के सभी पटेल जी और अन्य सभी हमारे नेता मौजूद है। आज की बैठक में मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए आदरणीय डॉक्टर विक्रम भूरिया जी से निवेदन करता हूं। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का आज की अति महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आप सबके सामने करूंगा, पर उसके पहले जो स्थिति आप सब झाबुआ जिले और लोकसभा में देख रहे हैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी यहां पर आए, उन्होंने सभा करी और जब वो सभा करने आए तो जो हालत पूरे झाबुआ के मार्केट की हुई, झाबुआ सिटी की हुई, आप सबने देखा। इस तरह से बैरिकेडिंग कर इतना ज्यादा परेशान करा गया नागरिकों को, 4-4, 5-5 घंटे बैरिकेडिंग कर जिस तरह से कोई बाहर से हमला करने आ रहा और जो व्यापारी थे उनके पेट पर तो लात मारी, क्योंकि शादी का समय चल रहा है। जो आदिवासी खरीदने आए थे वो भी परेशान होते रहे और जिस तरह से हमने एक डर का माहौल देखा, शहर के लोगों ने डर का माहौल देखा कि अगर ये लोग आ गए तो क्या होगा। कई शहर वालों को बोलते हुए हमने सुना कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सीएम साहब को जनता से बचा रहे हैं या फिर कोई डाकू से जनता को बचा रहे हैं, और इस तरह का माहौल बढ़ता चला जाएगा। पहले कभी ऐसा झाबुआ में नहीं हुआ कि सीएम आ रहा हो और जनता को इतना ज्यादा परेशान होना पड़ रहा, भटकना पड़ रहा, और पूरे शहर में बैरिकेडिंग करने के बाद वहां से रैली भी नहीं निकाली। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि किस तरह से तानाशाह ये बनने का प्रयास कर रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं, अरे फोकट का राशन कौन खा रहा है। अरे फोकट का राशन, मुख्यमंत्री जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। फोकट का राशन, ये वो राशन है जो टैक्स की कमाई से आप लोगों ने खरीदा है। ये फोकट का राशन नहीं है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। और फोकट का राशन उन्होंने बोलकर कि आदिवासियों को भिखारी कहने का प्रयास करा उन्होंने। क्या आदिवासी कोई भिखारी है? क्या हमने कोई भीख मांगी आपसे कि आप हमको राशन दो? हमने आपसे रोजगार मांगा कि आप हमको रोजगार दो ताकि हम नौकरी करें और खुद कमाने के लिए स्वतंत्र हो, पर आप रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए आपको राशन बांटना पड़ रहा। और एक और चीज मैं बता दूं, ये राशन जो है ये कांग्रेस पार्टी ने जब फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर आए थे, उसमें यह सुनिश्चित करा था कि खाद्य सामग्री पर खाने का अधिकार, जो खाद्य सामग्री है उस पर हर नागरिक का अधिकार है, कोई भूखा नहीं मरेगा, सबको खाना मिले, ये सबका मूलभूत अधिकार है। और आप सरकार के रूप में ये आपका कर्तव्य है, आप कोई हमको भीख नहीं दे रहे हैं और नहीं कोई आदिवासी भिखारी है। और ये आपने आदिवासियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए, पूरे समाज से माफी मांगना चाहिए। और वहां आप हाथ हिलाकर बोल रहे हैं कि फोकट का राशन कौन खाता है, फोकट का खाना कौन खाता है। ये आप कोई जेब से नहीं दे रहे हैं। हम तो आज भी बोल रहे हैं हमें राशन नहीं चाहिए, आप हमको रोजगार दो। आप रोजगार दे देते हैं, आप राशन बंद कर दीजिए ताकि कोई भी भूखा नहीं मरे। और जो हालत पूरे प्रदेश की 20 सालों में हुई है सब जानते हैं। महंगाई इतनी जबरदस्त हो गई और इतनी ज्यादा महंगाई में ऊपर से आपने जीएसटी लगा दिया है, गब्बर सिंह टैक्स। आज हर व्यक्ति जीएसटी से, जो भी अगर धंधा करना चाहता है, जीएसटी से जबरदस्त परेशान है। और अभी तो एक नया टैक्स आ गया जो सब में बात चल रही है कि बोले कि अगर ये भाजपा वाले जीत गए तो डाकू टैक्स लगा देंगे। अगर आपको जान बचानी हो तो डाकू टैक्स दो, आपको शांति से रहना हो तो डाकू टैक्स दो, आपको सुरक्षा चाहिए हो तो डाकू टैक्स दो। और ये डाकू टैक्स से जबरदस्त
लोग भयभीत हैं, क्योंकि जो अलीराजपुर में तो यही चलता है, डाकू टैक्स। आप पैसा दो, आप तभी आपको सुरक्षा मिलती है, नहीं तो आपका कब क्या आपके साथ हो जाए आपको पता नहीं है। और पूरा आतंक का माहौल चल रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, सिर्फ जिले में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में। और ये जो मैं खुलासा आपके सामने करना चाह रहा हूं ये उसी से संबंधित है। अभी कल हमारे सामने एक जबरदस्त शर्मनाक वाक्य आया, जिसमें एक हमारी बेटी के साथ, आदिवासी बेटी के साथ, 10 साल की आदिवासी बेटी के साथ नागर सिंह जी के परिवार के लोगों ने बलात्कार करा। नागर सिंह जी के परिवार के व्यक्ति ने बलात्कार 10 साल की आदिवासी बेटी के साथ करा। शर्म आना चाहिए। हमारे समाज की ये रीति नीति नहीं है, ना ही हमारे अंचल की रीति नीति है। बाहर पहले ही हम सुनते थे कि एक कभी 5 साल की बच्ची के साथ हो रहा है, 6 साल की बच्ची के साथ, पर पहली बार हमारे जिले में इस तरह का घिनौनी हरकत हुई और उसमें नागर सिंह जी का परिवार खुद शामिल हो रहा है। तो इसमें नागर सिंह जी को स्पष्टीकरण देना होगा। कौन लोग थे? एफआईआर में नाम है, एफआईआर में नाम है, जिस व्यक्ति ने करा है उसका एफआईआर में नाम है। और अब मैं नागर सिंह जी से पूछता हूं, भाजपा से पूछता हूं, क्या यही संस्कार भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिस संस्कारी पार्टी को बोला जाता है? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, उसको दबाने की कोशिश की गई। कल लीपा पोती करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा गया बीजेपी में और कांग्रेस पार्टी में। और मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं, आप इस बात को घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि जिस तरह से पत्रकारों को डराने का काम करा जा रहा है, जब उस हमारी बहन के साथ ये बलात्कार हुआ, 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इनके लोगों ने फोन कर कर पत्रकार को डराने की कोशिश करी कि कोई भी ये खबर छापे नहीं, और अगर ये खबर छापी तो ठीक नहीं होगा। इस तरह का धमकाने का काम इन लोगों ने करा है। पर मैं पत्रकार साथियों को मैं सलाम करता हूं, उसके बाद भी उन्होंने ये खबर को छापा है और जो जनता की आवाज है उसको बुलंद करने का काम करा। अब किसी के कोई सवाल होता आप बिल्कुल कर सकते हैं। वो एफआईआर की कॉपी एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, पर उसमें नाम भी है। दिखा दो। नहीं, एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। वो बच्ची का नाम है, बच्ची का नाम और आरोपियों के भी नाम। आरोपी नावल दिखा दो। नावल बच्ची का नाम नाबालिग है। वैसे मतलब ये एफआईआर की कॉपी है, इसमें करीब 8 धाराओं में कायमी हुई है, 8 धाराओं में कायमी हुई है। इसका दूसरा और तीसरा पेज भी है और ये एफआईआर है, इसमें 8 धाराओं में उन पर कायमी हुई है। कल की ये एफआईआर है। तो ये एफआईआर की कॉपी है और ये चीज अब आपके हाथ में है कि ये जो सच की लड़ाई है आप कितनी ताकत से रख सकते हैं, ताकि हमारी जो आदिवासी बहन को है उसको न्याय मिल सके। जो ये मुख्यमंत्री फोकट का राशन कहते हैं, जो हमारे आदिवासियों को भिखारी कहते हैं, ये चीज वो स्पष्टीकरण करें। और जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं एक बार आदिवासियों का अपमान तो करते हैं। जब पिछली बार आए तो ये कहकर गए कि महुआ खाने वाले या महुआ का उपयोग करने वाले गए बीते लोग होते हैं। ये हमारी संस्कृति का अपमान था। इनको शराब माफियाओं से परहेज नहीं है, इनको महुए से परहेज है। जिसमें इनको पैसा मिलता है, टैक्स मिलता है, उससे इनको परहेज नहीं है। बाकी जो आदिवासी जिस चीज को वापरते हैं, जिस चीज को सम्मान देते हैं, उस चीज से इनको आपत्ति है। और यही मैं अपनी बात रखना चाहता था। और मैं चाहूंगा कि वीर सिंह जी भी और बाल सिंह भाई भी 2 बात कहें। आप इधर